ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ सोशल साइंस का। सोशल साइंस के लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। 80 क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस। आज मैं यहीं 80 क्वेश्चंस करा देता हूँ। आगे भी ऑब्जेक्टिव का कुछ सीरीज आएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान देते रहना उस पर, ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग थोड़ा अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला हमारा नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो पहले नंबर क्वेश्चन है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा आता है? विनिर्माण भी आ जाता है, निर्णयकार भी आ जाता है, बिजली उत्पादन भी आ जाता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। तो आप लोग डी नंबर टिक कर लो। इसके बाद आता है हमारा कौन सा दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, प्राथमिक क्षेत्र। आप लोग प्राथमिक क्षेत्र पे टिक कर लेना, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ब्रूनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किस ब्रूनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सतत विकास। सतत विकास पे आप लोग टिक कर लेना सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेशन है, ठीक है। इसको आप लोग करके ही जाना। सबका लाऊंगा मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका होगा एक ही बार, होल साइंस का एक ही बार। उसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आ जाता है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों में से तालमेल तथा संयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? तो आप लोग ये भली भांति जानते होंगे कि इसमें हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी नीति आयोग का गठन किया गया था, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में तीसरा नहीं सॉरी पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता व्यय क्षमता की वृद्धि हुई? पांचवा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा करके जाना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आज से पहले उतना ज्यादा नहीं आया है, तो हो सकता है कहीं इस बार ये आ जाए। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नागरीय जनता। नागरीय जनता पे आप लोग टिक कर लेना सब, नागरीय जनता। फिर चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आ जाता है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो इसमें हमारा हो जाएगा छठा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, इसमें से डी हो जाएगा, क्योंकि उसमें चीनी उद्योग भी आ जाता है, सूती वस्त्र उद्योग भी आ जाता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आ जाता है। तो आप लोग इनमें से सभी पे टिक मार के आना, इनमें से सभी, सॉरी इनमें से सभी पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है सातवां नंबर क्वेश्चन, प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? सातवां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें से उपभोग व्यय और विनियोग व्यय दोनों ही हो जाएगा। तो इसमें से आराम से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सी नंबर, यानी ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, दोनों ही हो जाएंगे। अब हमारा आता है आठवां नंबर क्वेश्चन, जो कहता है, आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो आठवां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी कच्चे माल की कीमत। कच्चे माल की कीमत को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल नहीं करते, ठीक है। तो आठवां का सी मार देना सब, ठीक है। देख लेना, पूरा चैप्टर अगर पढ़े होगे तो एक एक क्वेश्चन बन जाएगा इसमें से। इन 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है? इनमें से कौन वाणिज्य बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक नहीं है? तो इसमें से हमारा हो जाएगा 9वां का हो जाएगा हमारा ए, भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है ना, वो कमर्शियल बैंक नहीं होता। तो हमारा इसमें से सॉरी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अब हमारा आता है 10वां नंबर क्वेश्चन, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्यों सरकारों को कब प्राप्त हुआ? तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होगे लोग, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसका हो जाएगा 10 का हो जाएगा सी नंबर, यानी 1919 में, 1919, ठीक है, यानी सी नंबर। अब हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, गरीबी के कुचक की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक की धारणा किसने दी? तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, रैग्नर्स नक्स ने दिया था। ये आप लोग याद करना, ये क्वेश्चन थोड़ा VVI है, आ सकता है, ठीक है। तो हमारा रैग्नर नक्स हो सकता है। अब आता है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस संसाधन का परिश्रमिक ब्याज है? इनमें से किस संसाधन का मतलब जो नीचे दिया है वो ऑप्शन में, उसमें से कौन कौन सा परिश्रमिक ब्याज है? परिश्रमिक ब्याज है, इनमें से किस संगठन का परिश्रमिक ब्याज है? तो ये हो जाएगा हमारा 12 नंबर का हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन, यानी पूंजी। पूंजी हमारा जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, पूंजी। अब आता है हमारा अब हमारा आ जाता है ये 13 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो आप लोग ये बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि इसमें से ग्राम स्तर हो सकता है, या जिला स्तर हो सकता है, या फिर कौन सा राज्य स्तर हो सकता है, या फिर डी राष्ट्रीय स्तर। तो ये राज्य स्तर भी नहीं होगा, ये जिला स्तर होगा, क्योंकि केंद्रीय सरकारी बैंक हाँ, इसमें से बी हो जाएगा, जिला स्तर, ठीक है। ये आप लोग टिक करके जाना, मतलब बना लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार का संगठन कब बना? भारत विश्व व्यापार का संगठन का सदस्य कब बना? सदस्य पूछ रहा है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो 14 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा 1995 में जो हमारा भारत है वो बना था, 1995 पे। अब आता है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से संतुष्ट
असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा ऑप्शन में 15, 30, 10 और 45 दिन का है। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी 30 दिन। यानी 30 दिन तक ही फोरस के आदेश के असंतुष्ट उपभोक्ता इतने दिनों में उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अब आ जाता है हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस दल से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से भी था, यंग इटली से भी था, यंग यूरोप से भी था। तो इसमें हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। इसमें हम टिक करेंगे इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस जो इंग्लिश मीडियम के हैं। अब आ जाता है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कालसवाद आदेश किसने जारी किया था? जो कालसवाद आदेश है ना वो मेटरनिख ने जारी किया था। कौन जारी किया था? मेटरनिख। आप लोग इसका टिक मार के आना, मेटरनिख। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। अब हमारा जो अगला नंबर क्वेश्चन आ सकता है, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था? तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था? तो ये सबसे पहली बार रूस में अपनाया गया था। कहाँ अपनाया गया था? रूस में अपनाया गया था, यानी हमारा रूस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी? रूस में जो मार्च क्रांति हुई थी उसके बाद वो मतलब पूरा रूस किसके नेतृत्व में सरकार बना था पूरा? तो ये हमारा हो जाएगा केरेंस्की के। किसके हो जाएगा? केरेंस्की के नेतृत्व में ही बना था। अब 20 नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, चेका कैसा संगठन था? तो चेका सब लोग जानते हैं, चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था। तो इसमें हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, गुप्त पुलिस संगठन। अब आता है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? ये आप लोग थोड़ा ध्यान दो, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी रॉबर्ट ओवन जो था वो था। कौन था? रॉबर्ट ओवन। अब हमारा आ जाता है 22वां नंबर क्वेश्चन, बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? बाओदाई की जो सरकार था उसमें किसका समर्थन मिला था? तो ये 22 नंबर का हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन, यानी फ्रांस हो जाएगा। ठीक है। अब आता है हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 23 का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जो आंसर होगा वो चीन। जेनेवा जो समझौता था ना उसका ये जो क्वेश्चन है इसका 23 का सी हो जाएगा। ठीक है, 23 का आप लोग सी देख लेना। स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन से प्राप्त किया गया था? जो स्वराज था उसका लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन से प्राप्त किया गया था? तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी लाहौर अधिवेशन। जो लाहौर अधिवेशन था उसी से प्रस्तावित किया गया था स्वराज। अब आ जाता है हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन, तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तो इसमें हो जाएगा चंपारण एग्रीन समिति ने की थी। ठीक है। अब आ जाता है हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो इसमें हमारा हो जाएगा हंटर समिति। किसको? हंटर समिति को। अब आता है हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये लोग आप लोग बताओ, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी जो थे वो थे। ठीक है। अब आता है हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन, 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? जो 28वां नंबर हमारा क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ए, यानी तशकंद में की थी। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा याद रखना। अब आता है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, वामपंथी शब्द का प्रथम बार उपयोग या प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? जो 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है उसका हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आता है हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जो चार्टिस्ट आंदोलन था ना, 30वां नंबर क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन भारत, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, ये हो जाएगा सी नंबर, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। ठीक है। अब आ जाता है हमारा 31वां नंबर क्वेश्चन, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? तो 31 नंबर का हमारा हो जाएगा ए नंबर, यानी सेवर्स की संधि। सेवर्स, ये आप लोग थोड़ा याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा भी आई है, हो सकता है ये 2026 के एग्जाम में आ जाए। वैसे हाँ यही होगा। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप लोग ये जानते होंगे, अगर आप लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा होगा या फिर हिस्ट्री पढ़ा होगा अच्छे से, जो कि मैंने तो नहीं पढ़ाया, पर हाँ काफी ऐसे चैनल है जो पढ़ाए हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे कोचिंग वगैरह में। तो 32 नंबर का हमारा हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए थे, यानी 32 का हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब हमारा आता है राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन हुआ था 1948 में। कहाँ? 1948 में। अब आते हैं 34 नंबर, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर। ठीक है, सिकंदर किया था। अब आ जाता है हमारा
35 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन, यानी विश्व बैंक। कौन सा? विश्व बैंक। आइए अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मार्टिन लूथर का जो जन्म हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आता है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, मुद्रालय स्थापित करने में पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? जो मुद्रालय स्थापित करने में पूर्व लाइसेंस जो था ना, वो कौन सा किया था? डी नंबर ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था ये, ठीक है। अब आता है हमारा कौन सा 38वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा आता है, वो है मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंस का उन्होंने ये समाचार पत्र संपादन किया था, ठीक है। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति में प्रभावित था? किस क्रांति से प्रभावित था? तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी 39 का हमारा हो जाएगा बी, यानी फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा? फ्रांसीसी क्रांति। 40वां नंबर, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता था? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का जो श्रेय है वो दिया जाता था मार्टिन लूथर किंग को। यहाँ पे किंग मिसिंग है, मार्टिन लूथर, सिर्फ मार्टिन लूथर, इसके जगह किंग भी दे देगा, ठीक है। अब आता है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन आता है, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो 41 का हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारा ये आंध्र प्रदेश वहीं पे स्थित है, ठीक है। आता है अब हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म होते हैं? निम्नलिखित में से किससे जीवाश्म होते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कोयला। कोयला जो है उससे जीवाश्म होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन, तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तो ये आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि ए नंबर, यानी मयूरभंज जो है ये होता है मयूरभंज। अब आता है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, गोडावना कोयला क्षेत्र किस नदी के घाटी में पाया जाता है? जो 44 नंबर क्वेश्चन ये वो दामोदर घाटी पे भी, सोना घाटी पे भी, गोदावरी घाटी पे भी, इनमें से सभी। ये यहाँ पे भी गोदावरी घाटी, और इनमें से सभी। तो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, एकदम करेक्ट हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आता है अब हमारा 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल का उदाहरण है? तो इसमें गन्ना भी नगदी फसल का उदाहरण होता है, रबड़ भी नगदी फसल का उदाहरण है, मूंगफली भी नगदी फसल का उदाहरण है। तो एकदम इसमें डी नंबर ऑप्शन, आंख बंद करके डी नंबर ऑप्शन। अब आता है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये हमारा हो जाएगा किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? तो ये हमारा हो जाएगा स्थानीय प्रशासन भी हो जाएगा, स्वयंसेवी संगठन भी हो जाएगा, स्थानीय लोग भी हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब आते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन पे, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो 48 का हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, नर्मदा पे, ठीक है। अब आता है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? तो आप लोग ये बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, इसमें सांप्रदायिक दंगे, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी। तो जो बाढ़ होता है, बाढ़, ये तो आप मतलब मानव जनित आपदा तो हो नहीं सकता, सुनामी भी नहीं हो सकता, भूस्खलन भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, तो बचता क्या? सांप्रदायिक दंगे। 50वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये हमारा हो जाएगा आयतकार, जो आयतकार होनी चाहिए। तो ये हमारे 50 के 50 हुए क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग इसके बाद 40 क्वेश्चन और लाएंगे, आप लोग वीडियो देखना ना भूलना, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूँ, आगे भी पढ़ाई होगा, देखो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो आगे जो भी वीडियोस आएंगी वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। और हमारा जो कोर्स चल रहा है ना, वो एकदम फ्री चल रहा है, आप यहाँ से पढ़ो, एकदम फ्री में पढ़ो, पूरा